जनपद न्यायालय मुरादाबाद में इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड 2,02,327 वादों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सैयद माउज बिन आसिम द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनीत चंद्रा, पीठासीन अधिकारी MACT संजय कुमार, पीठासीन अधिकारी लारा जैगमुद्दीन, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत निरंजन कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण, बैंक पदाधिकारीगण व बार संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश सैयद माउज बिन आसिम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मंच न्याय को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इससे आम लोगों को न्याय मिलने में सुविधा हो रही है। शनिवार सुबह से ही न्यायालय परिसर में वादकारियों की लंबी कतारें देखी गईं। विशेष रूप से बैंक ऋण से जुड़े मामलों, यातायात चालान और बिजली बिल बकाया के मामलों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोक अदालत में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बिना समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे वादकारियों का समय और धन दोनों बचता है। न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों के निर्णय अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं होता है। अपर जिला जज सचिव मोहम्मद फिरोज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के 21,727 शमन योग्य वादों का निस्तारण किया गया। आरोपी पर 7,86,910 रुपए अर्थदंड आरोपित किए गए। वैवाहिक एवं भरण पोषण संबंधी 25 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय व अपर परिवार न्यायालय द्वारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। उत्तराधिकार के कुल 5 मामले निस्तारित कर 50,31,963 रुपए के प्रमाण पत्र जारी किए गए। लघु प्रकृति के मामले जैसे लेबर एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम आदि से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित कुल 101 मामलों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों व उनके स्वजन को 9,27,30,000 रुपए देने के आदेश दिए गए। विभिन्न बैंकों के ऋण संबंधी कुल 1235 मामलों का निस्तारण कर 2,49,40,98 रुपए की वसूली की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज निरंजन कुमार ने बताया कि जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय सैयद माउज बिन आसिम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला जज माननीय मोहम्मद फिरोज के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि इस वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों की भारी भीड़ दिखाई दी। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, मुकदमों का निस्तारण तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हर कोर्टों से मैक्सिमम मुकदमों निस्तारित किए जाने का प्रयास किया गया और मूलतः मजिस्ट्रेट कोर्टों से ज़्यादा डिस्पोजल होते हैं। MB एक्ट और एक्साइज एक्ट के मुकदमे छोटे छोटे पिटी ऑफेंसेजों के वो सब निस्तारित किए गए हैं और लगभग मैक्सिमम मुकदमे हो चुके हैं। एग्जैक्ट संख्या बजे के आसपास पता चलेगी तो वो उससे आंकड़ा होगा कि पिछली लोक अदालत से ज़्यादा ही मुकदमे निस्तारित होने की संभावना है। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत में जनता को सुलह बहुत सस्ता न्याय मिलता है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो मैक्सिमम मुकदमों को लोक अदालत में निस्तारित कराएं। इसमें कुछ रिलीफ फाइन में न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर पर्याप्त मात्रा में करते हैं, जिससे पब्लिक को रिलीफ मिलती है और मैक्सिमम लोक अदालत में मुकदमे के निस्तारित कराने पर उनके आर्थिक क्षति होने की संभावना कम रहती है, जिससे उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे मुकदमे जो लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं उनके वो अंतिम निस्तारण है, जिनके अगेंस्ट कोई अपील या रिवीजन
मेंटेनेबल नहीं है। तो ऐसी दशा में मैं ये चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जनता के पास प्रचार प्रसार पर्याप्त किया जाता है, उनको सूचना भी रहती है, तो पर्याप्त रूप से अपने मुकदमे लोक अदालत में विस्तारित कराने का प्रयास करें। अच्छा, ये वर्ष 2025 देखा गया है कि काफ़ी संख्या में लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा पहुँचे, और एक समस्या ये भी आई कि सबसे ज़्यादा लोग जो नाराज़ दिखाई दिए वो विद्युत विभाग को लेकर के, उनका यहाँ कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ था। जहाँ तक अधिक संख्या में लोगों को आने का आपका प्रश्न है, उसके संबंध में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश साहब ने बहुत जोर शोर से इसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। हमारे सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री फिरोज अहमद द्वारा भी व्यापक प्रचार प्रसार और ठेला गाड़ी, मतलब लोकल शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पलेट के माध्यम से, PLBs के माध्यम से और इसके माध्यम से हर जगह प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि मैक्सिमम लोग अदालत में आएँ, अपने मुकदमे निस्तारित कराएं। ये प्रचार प्रसार माननीय सचिव अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद माननीय जनपद न्यायाधीश के कुशल निर्देशन में कुछ अधिक हुआ इस बार, तो इसलिए ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित आए, जिससे ये भी संभावना बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित भी होंगे। जहाँ तक विद्युत विभाग का के प्रॉब्लम का प्रश्न है, अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, उनका स्टॉल लगाया नहीं, ये सचिव से जानकारी करके बताया जा सकता है कि ऐसा क्या हुआ। कुछ सेटलमेंट में प्रॉब्लम रही होगी या ऐसा कुछ है, तो ये इसके बारे में बाद में बताया जा सकता है। युवा अधिवक्ता तालिब अंसारी ने बताया, देखिए, मैं आपको बता दूं जो इसमें सत्य रहा है। सबसे पहली बात, जो सोशल मीडिया पर ये यूट्यूबर हैं, इन्होंने लोक अदालत के नाम पे अपने व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में व्यूज़ बढ़े, तो लोगों को गलत तरीके से बात बताई कि 1 लाख रुपये चालान, 10,000 रुपये चालान माफ़ हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक अदालत की बात यह है, जो संघीय अपराध के मुकदमे हैं, जैसे चेक बाउंस का हुआ, ऐसे कॉम्प्रोमाइज, बिजली विभाग का, ये सारे। लेकिन बिजली विभाग की कंडीशन ये है, जो न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, यहाँ से नोटिस गया, उनके यहाँ लोक अदालत में मुकदमे का डिस्पोजल होगा। जबकि ये जो यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, वो सिर्फ जिनके 4 दिन पहले के, 10 दिन पहले के भी जिन पर नोटिस आ गए, वो लोक अदालत के नाम सुनकर यहाँ आ गए। ये हम अधिकारी को किसी पर कोई बिलाम की इसमें गलत बात नहीं है। बिजली विभाग के जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? जिनका यहाँ लिस्ट में नाम है नहीं, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, इन लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पे विद्युत विभाग के लोग नहीं मिले, जिनके माननीय न्यायालय से नोटिस गए हैं वो डिस्पोजल हो रहे हैं और वो होंगे। वो काम हो लेकिन रहा है। जो नोटिस पैसे ही है राजस्व पे, जो विद्युत विभाग से निपटने के, उनका निस्तारण कैसे किया जा सकता है यहाँ से? तो बिजली वाले आखिर क्या वजह तो नहीं है, उनको बताना चाहिए। ये उनके जो है, हम उनके लोगों के साथ हैं।